हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 21 जनवरी। ओके, आज है 21 जनवरी 2024। हम लोग जो है महत्वपूर्ण खबर को यहाँ पे कवर करते हैं। सबसे पहला जो इसमें देखने को मिल रहा है कि अभी जो मुद्दा बना हुआ है यहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री को लेकर कि जो म्यांमार पे जो सीमा है हमारा वाले, अभी क्या है वहाँ पे ओपन है। वहाँ के नागरिक और यहाँ के नागरिक जो है आवाजाही कर सकते हैं आराम से 16 किलोमीटर के अंतर्गत। क्लियर है। लेकिन अब वहाँ पे फेंसिंग किया जाएगा कटीले तार से, जिस तरह बांग्लादेश में किया गया है, ताकि जो भी इमिग्रेंट है ना अवैध तरीके से भारत में ना आए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या बन रहा है कि म्यांमार के साथ जो सीमा लगता है, म्यांमार के साथ जो सीमा लगता है कौन कौन सा है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं इसको। उसके बाद है मणिपुर, मणिपुर और म्यांमार और मिजोरम। ये आपके क्या हो गए? 4 स्टेट हो गए। क्लियर है। उसके बाद दूसरा हम लोग आते हैं अगले मुद्दे पे। देखिए, डीप फेक को लेकर काफी न्यूज में जगह बना रहा है, बार बार बना रहा है। यहाँ से क्वेश्चन जो है ना अवश्य पूछने की संभावना बन गई है। तकरीबन 1 महीना से जो ये कंटिन्यू आ रहा है किसी न किसी न्यूज़पेपर में। तो डीप फेक को लेकर जो रश्मिका मंदाना है, जो साउथ इंडियन एक्टर है, वो उनको लेकर जो है यहाँ पे गलत जो है तरीके से प्रस्तुत किया गया था इसके इमेज को। क्लियर है। तो जो भी अपराधी था, जो भी इसके पीछे जो शख्स था, उसको पकड़ लिया गया है और उस पर जो है कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। क्लियर है। डीप फेक होता है क्या, उसको आप एक बार देख ले। तो डीप फेक क्या होता है? इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और मशीन लर्निंग के माध्यम से क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी का फेस को लेकर उसके चेहरे को बदल दिया जाता है। ये सब सारे डिजिटल हो रहा है, आभासी तरीके से हो रहा है, और उसको जो है गलत तरीके से, अवांछित तरीके से या बदले की भावना जैसे तमाम कारणों से उसको मतलब सोशल मीडिया पे उसको क्या किया जाता है, वायरल कर दिया जाता है। क्लियर है। तो ये जो है उनके प्रति जो उनका जो आत्मसम्मान है, उनका जो इमोशनली डैमेज होता है, ठीक है, भावनात्मक रूप से वो कमजोर हो जाते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पुरातात्विक खुदाई के बारे में। देखिए, पहले जो आज आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, मोहनजोदारो पढ़ते हैं, तो ये सब चीज़ कहाँ से पढ़ते हैं? उसका जो है हमारे पास एविडेंस है, खुदाई हुआ और हमें जो है प्रूफ मिला है, तब जाके हम लोग इस सब चीज़ को जान पा रहे हैं। तो जो भी आर्कियोलॉजिकल जो टीम होगा, अब उसमें जो है संस्कृत के जो उसमें लेक्चर होंगे, जो भी संस्कृत भाषा को जो बढ़िया से अच्छे से समझ हो, वो उस टीम में शामिल होंगे। ठीक है। जो नए नए ग्रंथों को पढ़ सके, ग्रंथों वाले, क्योंकि हमारे भारत में तो यही सब आपको मिलेगा ना। अगर आप जमीन को खोदोगे तो यही सब चीज़ मिलता है। तो उनसे जुड़े जो है तमाम विद्वानों को उससे जोड़ा जा रहा है टीम में। क्लियर है। तो हड़प्पा सभ्यता हो गया, पुरातात्विक के तत्व के बारे में जो क्वेश्चन यहाँ से पूछने की संभावना बन रही है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे। देखिए, हाँ, एक था बाबरी, जो बाबर रोड है ना, उसको नाम को लेकर चेंज किया जा रहा है। ये दिल्ली में है यहाँ पे, और हिंदू सेना ने इसका विरोध जताया है कि बाबर रोड का नाम को यहाँ पे बदल दिया जाए। बाबर रोड का नाम जो है वहाँ पे आपका अयोध्या मार्ग के रूप में किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये काफी महत्वपूर्ण है। फिर नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग अगले मुद्दे पे, वो ये है। देखिए, अभी जो एम चिदम्बरम है, ये पी चिदम्बरम है, माफ कीजिएगा, इन्होंने अपने जो आर्टिकल लिखा है, तो यहाँ पे मनरेगा के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मनरेगा में क्या होता है? 100 दिन का रोजगार जो मिलता है, ये है एक। क्लियर है। और ये ग्रामीण मंत्रालय के तहत इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है मनरेगा? ग्रामीण मंत्रालय के तहत। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामों में। ये हो गया एक। दूसरा क्या हो गया यहाँ पे? दूसरा फैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में मल्टीनेशनल जो पॉवर्टी है, उसमें जो भारत में जो आंकड़े हैं 22 करोड़ के आसपास है, ठीक है, जिसमें लगभग 16%। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। फिर बात करेंगे हम लोग लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र के बारे में आर्टिकल छपा हुआ है, इसमें कुछ खास बात नजर नहीं आया। बस एक ही चीज मुझे जो है नजर आया है, वो है 1972 का जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। याद रखिएगा, वो पर्यावरण से संबंधित था। किससे संबंधित था? 1972 का जो पर्यावरण जो सम्मेलन हुआ था, स्टॉकहोम जो है, स्टॉकहोम, वो पर्यावरण से संबंधित था, और जिसके 50 साल लगभग हो चुके हैं। फिर बात करेंगे हम लोग 1930 में पहली बार प्रकाशित गांधी जी का निकट सहयोगी। ये गांधी जी के निकट सहयोगी में मतलब कौन रह चुके हैं? कि गो मसरूवाला। एग्जाम में डाल देगा कि 1950 मतलब जो आज़ादी के समय क्या गांधी जी के साथ कौन कौन जुड़े हुए थे, तो मसरूवाला करके जो है ऑप्शन डाल सकता है। आप इसको ध्यान में रखिएगा।
इसके बाद हम लोग मूव करेंगे अपने अगले, तो ये है तवलीन सिंह, इनका आर्टिकल जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, भारत में राम राज्य कैसे स्थापित होगा, उनको लेकर जो है यहाँ पे सवाल किया गया कि आप जो राम राज्य के स्थापित की बात कर रहे हैं वो कैसे पॉसिबल है, आप बताइए इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे जब दावोस दावोस पता ही है ना, स्विट्जरलैंड का एक जगह है, यहीं पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का क्या हो रहा है, हर साल जो मीटिंग होता है वही हो रहा है यहाँ पे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। क्लियर है। तो इन्होंने देखा कि वहाँ का जो आर्टिकल है, वहाँ का जो पेपर है न्यूजीलैंड में, न्यूज टाइम में, तो वहाँ पे इन्होंने देखा कि भारत का जो न्याय की व्यवस्था है उसके बारे में आर्टिकल छपा हुआ, काफी लंबा छपा हुआ था उसमें। उसमें बताया गया था कि 5 करोड़ मामले जो है लंबित थे कोर्ट में। क्लियर है। और इस मामलों को निपटने में लगभग 300 साल लग जाएंगे। तो अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो भारत को न्याय कैसे मिलेगा, ये था महत्वपूर्ण मुद्दा। और यहाँ पर बताया गया कि जो भारत की न्याय व्यवस्था है ना, उसकी जो रफ्तार है बैलगाड़ी की तरह है, उसमें सुधार करने की जरूरत है। दूसरा क्या है कि भारत का जो सबसे बड़ा आर्थिक जो समस्या है वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी है, इस पे क्या आर्टिकल लिखा हुआ है, बेरोजगारी के बारे में लिखा हुआ है कि भारत में तो रोजगार है, जो पब्लिक सेक्टर जो सेक्टर है वहां पे रोजगार तो बहुत है, लेकिन जो रोजगार के लिए जो काबिलियत चाहिए, जो स्किल चाहिए ना, वो लोगों के पास नहीं है। तो ये बहुत बड़ा चुनौती है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया था कि दिल्ली की यूनिवर्सिटी में जब वहाँ पे रिक्रूटर मतलब जॉब के लिए जो हायर कर रहे थे, तो वो लोग जब गए कॉलेज में और वहाँ पे कॉलेज की तरफ से 1200 लोग पार्टिसिपेट किए, मात्र 50 लोग ही सिलेक्ट हो पाए। तो समझ रहे हैं ना, यहाँ पर काबिल लोगों की संख्या बहुत कम है। फिर यहाँ पे बात कर रहे हैं और एक और मुद्दा यहाँ पे, जैसे कि राम मंदिर अभी जो है आपका अयोध्या में बन गया है, उसके बाद जो है मथुरा और काशी पे जो भी मस्जिद है, जो भी मंदिर को तोड़ के बनाया गया है, तो उसको वहां पे सही तरीके से बनाया जाएगा। क्लियर है। इसके बाद मूव करेंगे हम लोग अपने अगला आर्टिकल पे। तो हमें जो महत्वपूर्ण देखने को मिल रहा है वो ये है कि देखिए, हाँ, राम मंदिर को लेकर जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है, तो उसको लेकर कुछ सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वो लोग गलत और भ्रामक जो है सूचनाएं को प्रसारित कर रहा है। तो इसके लिए केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी किया है कि अगर इस तरह से भ्रामक या गलत खबरें के साथ छेड़छाड़ किया जाता है या सही खबरों के साथ छेड़छाड़ करके परोसा जाता है, तो इन जो है साइटों को जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिर इसके बाद हम लोग आएंगे अपने जो है एक और महत्वपूर्ण खबर, मैंने उसको हाईलाइट करके रखा हुआ है, आप लोग जुड़े रहें। पूरा आर्टिकल पढ़ना पड़ता है तब जाके कुछ समझ में आता है ना, उसको 2 से 3 घंटा लगता है हमें समय। देखिए, एक देश एक चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का क्या विरोध किया। कल का आर्टिकल में कांग्रेस कर रही थी कि बोला था कि संसदीय व्यवस्था के लिए नुकसान है और इसमें बहुत सारे जो है अमेंडमेंट करने पड़ जाएंगे, और इसमें जो है एक साथ जो चुनाव करना, ईवीएम को एक साथ इकट्ठा करना, फिर वीवीपैट को लगाना, ये तमाम कारण बताया था वो कांग्रेस लोग। लेकिन अब यहाँ पे आम आदमी पार्टी के जो है प्रवक्ता या उनके जो हेड है, क्या नाम है उनका, अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा कि ये संसदीय लोकतंत्र के खिलाफ है, यहाँ पे संवैधानिक जो मूल संरचना है उसके खिलाफ है, और राजनीतिक संघीय जो स्ट्रक्चर है हमारा, उसको जो है नुकसान पहुंचेगा। देखिए, अगर एक साथ अगर चुनाव होता है ना, तो इसके फायदे क्या है कि बहुत सारा पैसा बच जाएगा। क्योंकि देखिए, अब क्या होता है, अलग अलग 2 टाइम में इलेक्शन होता है, तो वहां पे फोर्सेस लगाने पड़ते हैं, मैन पावर लगाना पड़ता है, अलग से समय लगाना पड़ता है और पैसे लगाना पड़ता है। क्लियर है। अगर एक साथ चुनाव होगा ना, तो ये सब मैन पावर को ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना है उतना ही हो जाएगा। क्लियर है। तो उससे हमारा जो है पब्लिक पैसा बहुत बचेगा और उस पैसे को जो है डेवलपमेंट के कार्य में किया जा सकता है। फिर बात करेंगे यहाँ पे क्षेत्रीय तनाव के बारे में। देखिए, अभी क्षेत्रीय तनाव बहुत ज्यादा हो रहा है, आप देख रहे हो ना, पाकिस्तान ईरान के बीच में, इजराइल हमास के बीच में, रूस और यूक्रेन के बीच में, और भारत मालदीव के बीच में तनाव देखने को मिला था अभी। तो इस तरह का जो क्षेत्रीय जो तनाव है उसको कम करने के लिए जो है अभी क्या हुआ कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर हैं, माफ कीजिएगा, ईरान ने अभी एक जो है उपग्रह को प्रक्षेपण किया है। क्लियर है। और यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि ईरान और पाकिस्तान के बीच में जो रिश्ता जो है तनाव में चल रहा था, और रिवोल्यूशनरी जो गार्ड्स है, ये क्या है, चर्चा में रहा। ये जो है ना ईरान का एक जो कार्यक्रम है, ठीक है, याद रखिएगा, क्या नाम है इसका, रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स। ये ईरान का एक स्कीम है या योजना है जो अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। उसके बाद हाँ, एस जयशंकर जो हमारा जो है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, वो उन्होंने ईरान के साथ, कोलंबिया के साथ और दक्षिण एशिया के नेताओं के साथ बैठक की। आपको पता ही है ना, अभी संयुक्त राष्ट्र के जो हेड है या महासचिव है, कौन है, एंटोनियो गुतरेस है। ये प्रमुख कौन है संयुक्त राष्ट्र के, एंटोनियो गुतरेस, ये पुर्तगाल के हैं। ईरान और श्रीलंका के जो है तमाम नेताओं के साथ भारत ने बैठक किया है, और
उस पर जो है वैश्विक जो महत्व के जो मुद्दे हैं, क्षेत्रीय महत्व के जो मुद्दे हैं द्विपक्षीय संबंध में, जैसे एजेंडा 2030 और संयुक्त राष्ट्र के सुधार, पश्चिम एशिया की स्थिति और समुद्री सुरक्षा, यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा की गई है। और आपको बता दें कि ये जो सम्मेलन हो रहा है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, वो युगांडा के कंपाला में हो रहा है। ये महत्वपूर्ण होगा वनडे एग्जाम के लिए। इसके बाद बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, किस तरह जो है हमारी जो मानव है, हमारे जो युवा है, उसको कैसे जो है मैच्योरिटी लाएगा, उसमें जो कैसे बौद्धिक विकास होगा, इस पे बात की गई इस आर्टिकल में। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रत्येक साल जो है नए ईवीएम के लिए 10,000 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। देखिए, मानते हैं कि 10,000 करोड़ रुपया की जो है जरूरत पड़ेगी हर साल, और ईवीएम का जो कार्यकाल होता है ना, उसका जो पीरियड होता है 15 साल तक ही वर्क कर पाता है, फिर उसमें जो है कमियां नजर आने लगती हैं। फिर वीवीपैट याद रखिएगा। वीवीपैट क्या होता है? वीवीपैट ये 2014 से इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें क्या होता है, आप जिस पार्टी को आप इलेक्शन वोट दे रहे हो ना, तो उस पार्टी का उम्मीदवार और उस पार्टी का लोगो जो आपको पर्ची में 7 सेकंड के लिए दिखाई देगा, फिर वो बॉक्स में गिर जाता है। वो क्लियर है? तो वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट रोल, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे उत्तराखंड के बारे में। वहां पे एक रिजर्व है, पवलगढ़ जो था बायोस्फीयर रिजर्व, उसका नाम बदल के सीतावानी संरक्षण रिजर्व कर दिया गया है। और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वाल्मीकि, ये रामायण से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और उनके नाम पे ही जो ये रखा गया है, क्योंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा जो समारोह होने वाला है, उसी को ध्यान में रखते हुए सीतावनी जो है संरक्षण रिजर्व कहलाएगा। ये इंपॉर्टेंट हो गया वीबीआई। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जेडीयू के बारे में। देखिए, जेडीयू का जो प्रमुख है, आपको पता ही बिहार में ये पार्टी जो है यहाँ पे सत्ता में है, जेडीयू और आरजेडी, ये दोनों के जो है पार्टी है कि मिलकर क्या हुआ है, सरकार चला रही है। तो जेडीयू का स्थापना कब हुआ था? 1997 में, एग्जाम में पूछेगा। और आरजेडी का एस्टैब्लिशमेंट 1990, माफ कीजिएगा, जेडीयू बना है 1999 में और आरजेडी बना है जो लालू यादव की पार्टी है 1997 में। ये डेट को याद रखिएगा क्योंकि मैचिंग के फॉर्म में पूछा जाएगा। अभी क्या हुआ कि वहां के मंत्रियों को तबादला हो गया है। तबादला मतलब उनका जो पोर्टफोलियो उसको एक्सचेंज किया गया है। पहले उद्योग मंत्री कौन थे? शिक्षा मंत्री कौन थे? चंद्रशेखर थे। अब जो है अशोक मेहता हो गए, याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग अगला आर्टिकल पे जाएंगे। तो बिल्किस बानो मामला याद रखिए, गुजरात दंगा से जुड़ा हुआ है, गुजरात दंगा से जो 2002 में हुआ था। और उसके जो भी आरोपी है ना, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सबको आत्मसमर्पण करना होगा और आपको जो है सजा काटना होगा। तो ये आर्टिकल को ध्यान में रखिएगा, बिल्किस बानो मामला पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम लोग अपने अगले मूव करेंगे। तो ये रहा स्पोर्ट्स सेक्शन। स्पोर्ट्स सेक्शन है ये। स्पोर्ट्स सेक्शन में कुछ खास नजर नहीं आ रहा है मुझे। हाँ, एक ये है कि सानिया और जो सानिया मिर्जा थी, इंडियन प्लेयर है वो, और जो उसके जो हस्बैंड थे, क्या नाम था, उनके बीच में जो है तलाक हो गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये। तो आई होप आप लोग सभी कंटेंट को समझे होंगे। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।